हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 एनसीईआरटी की बुक वसंत भाग 2 का पाठ 1, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके रचयिता यानी इसके कवि हैं श्री शिवमंगल सुमन जी। तो स्टूडेंट, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें उन्मुक्त का अर्थ होगा खुला यानी स्वच्छंद, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होकर, कनक तीलियां यानी सोने की तीलियां, और पुलकित मतलब रोमांचित पंख। ठीक है, आगे है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कटुक निबोरी का अर्थ है कड़वी नीम की फली, और कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। अब इसका अर्थ है कि कविता में कवि श्री शिवमंगल सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं, और कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे, पिंजरा भले ही सोने का बना हो। हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख, जो रोमांचित पंख हैं, हमारे जो पुलकित पंख हैं, वो इस सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का जल पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से उससे बहुत ही अच्छी यानी भली है नीम की कड़वी निबोरी अर्थात नीम की फली। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन पिंजरे के गुलामी का जीवन जीना हमें पसंद नहीं है। अब देखिए अगली पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की जंजीरें, और तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची डाली का सबसे ऊपरी सिरा, और नभ मतलब आसमान, और लाल किरण यानी सूर्य की लाल किरणों के जैसा, तारक मतलब होते हैं तारे। तो अब देखिए इस पंक्तियों का अर्थ है। इस पंक्ति में पक्षी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों पर हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अर्थात नीला आसमान कहाँ तक विस्तृत फैला है, हम उसकी सीमा लंबाई सीमा को, जो आसमान की लंबाई है उसको नाप लेंगे अपने पंखों से उड़ करके। अपनी सूरज के जैसे लाल चोंच से तारों के समान जो अनार के दाने दिखते हैं, यानी तारे जो बिल्कुल अनार के दानों की तरह चमक रहे हैं, उन्हें चुगते। लेकिन यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम तो पिंजरों के बंधन में कैद हैं। अब देखिए अगली पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सीमाहीन का अर्थ है, यहाँ पे सीमाहीन का अर्थ है जिसका कोई भी सीमा ना हो, पता ही ना चले कि वो कहाँ तक फैला है, विस्तृत है। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पर आसमान और पृथ्वी एक मतलब दिखाई मिले हुए दिखाई पड़े, तो उसे ही क्षितिज कहते हैं। पंख मतलब तो सभी को पता है चिड़िया की पंख, और होड़ा होड़ी मतलब वहां पे पहुंचने की बहुत ही जद्दोजहद करते। अब आगे है देखिए, नीड़ मतलब होता है घोंसला, और आश्रय मतलब होता है रहने का स्थान। अब देखिए, अब इसकी व्याख्या है, इसका अर्थ है
कि इस पंक्ति में पक्षी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते, अपने पंखों से उड़ करके इस पूरे आकाश की सीमाएं को नाप लेते, अर्थात उसकी सीमा को उड़ते उड़ते पार कर जाते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पक्षी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार यानी जो हमें अधिकार दिया है प्रकृति के द्वारा, जो हमको अधिकार मिला है, हमारे उस अधिकार में बंधन मत डालो, अर्थात हमारे उड़ने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी, विघ्न या बंधन मत डालिए। तो बच्चों, ये हो गई इस कविता का भावार्थ यानी इसकी व्याख्या। अब आगे इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर होगा, पंछी को स्वतंत्रता प्यारी है। वह पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में मैदा खाने की अपेक्षा कड़वी नीम की फली को खाना ही पसंद करता है। वह अभाव में रहना पसंद करेगा, लेकिन बंधन में नहीं। यही कारण है कि वह सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता चाहता है, अर्थात पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहता। तो ये होगा पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा, पक्षी स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ते हुए नीले नभ की सीमा को नापना चाहते हैं। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने समान तारों को चुगना चाहता है। वह आजाद रहकर नदियों, झरनों का जल पिएगा। यही पक्षी की इच्छा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो अब हम इसके उत्तर में इसका भाव स्पष्ट करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर है, पंछी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। उनका प्रण है कि आकाश की सीमा तक पहुंचेंगे या तो अपना प्राण त्याग देंगे, अर्थात पंछी आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। तो ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। ओके, थैंक यू।